नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं बिहार में मतदान की खबर पर। बिहार में आज तीसरे दौर का इस समय मतदान चल रहा है। 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन मतदान के बीच छाया हुआ है विजयादशमी पर मुंगेर में हिंसक बवाल का मुद्दा भी। इस मतदान पर कोरोना का साया भी है। मतदान की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन जो हिंसक बवाल हुआ था विजयादशमी पर, उस वक्त कांग्रेस बीजेपी को जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं मुंगेर के बवाल की तुलना जलियांवाला बाग से भी की जा रही है। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची। विजयदशमी पर बिहार के मुंगेर में हुआ हिंसक बवाल सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सरकार ने गोली मारा। लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को बार बार जंगल राज कहने वाले नीतीश को अब आरजेडी ने उन्हीं की भाषा में घेरना शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते थे, कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। कांग्रेस ने मुंगेर के बवाल में पुलिस की भूमिका की तुलना जनरल डायर से कर दी। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। साथियों, एक बात साफ है कि अब बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। दुर्गा माता का मूर्ति को लेके जाने वालों को क्या गुनाह कर दिया था? क्या वो आतंकवादी थे? क्यों बेरहमी से मारा गया? एक 16 साल के बच्चे को गोली से उड़ा दिया गया। मेरे पास वीडियो है, आपके पास भी वीडियो होगा। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ें। क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट लेना ही आपका काम है? मुंगेर की वारदात पर नीतीश कुमार से एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी जवाब मांगा है। उन्होंने इस घटना के लिए नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहाँ की स्थानीय एसपी हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? जो मुंगेर की घटना है, यही 15 साल का सच है। चूंकि चुनाव था तो ये दिख गया। जो लोग इन्वॉल्व है उसमें बर्खास्त करना चाहिए और लिपि सिंह को कंप्लीट रूप से सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, ताकि ये जो जलियांवाला बाग से भी विभत्स घटना घटी है वह आगे लोग कांप जाए। मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सोमवार को विवाद हिंसक बवाल में तब्दील हो गया था। स्थानीय लोग जहां पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस शरारती तत्वों पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगा रही है। इस बवाल में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आज तक ब्यूरो। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बिहार में हैं। 3 रैलियां कर रहे हैं। आज एक के बाद उन्होंने 3 रैली की है और तीनों रैलियां उनकी ज़बरदस्त उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पहली रैली में उन्होंने दरभंगा में की। दरभंगा यानी कि मिथिलांचल, यानी मां सीता का मायका। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तो हमला किया ही किया, मैथिली में बोलकर स्थानीय लोगों से अपने आप को जोड़ने की भी एक कोशिश की। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई एक गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मिथिला की धरती दरभंगा में अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने मैथिली में कुछ इसी अंदाज में भाषण की शुरुआत की। मिथिला मां सीता का मायका है तो कवि विद्यापति की भूमि है। पीएम मोदी ने इसका बखूबी जिक्र किया।
और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। जब मां सीता का जिक्र हो तो भगवान राम कैसे अछूते रहें। सीता और राम के साथ अयोध्या का राम मंदिर भी सामने आ गया। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मोदी ने बगैर नाम लिए आरजेडी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। पहले के समय जो लोग सरकार में थे, उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कोसी महासेतु का मुद्दा उठाया, कहा कि बिहार में नीतीश और केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद ही इसका काम तेजी से आगे बढ़ा। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास का अगला चरण आत्मनिर्भर बिहार है और मिथिला की भूमिका इसमें अहम होगी। बिहार के विकास के व्यापक रोड मैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहाँ मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी इससे पहले बिहार में 3 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अगले चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दरभंगा बल्कि अपनी तीनों रैलियों में जमकर निशाना विपक्ष पर साधा है। बिहार में इस समय वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 16 जिलों के 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान के लिए वोटरों में और नेताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रत्याशियों और उनके प्रचारकों के लिए विशेषकर आज का दिन परीक्षा का दिन है। परीक्षा से पहले ये सभी नेता भगवान से आशीर्वाद मांगने पहुंचे। बिहार में पहले चरण के चुनाव की पहली तस्वीर थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बढ़िया महारानी स्थान मंदिर में माता के दर्शन और पूजन को पहुंचे। सुबह करीब 6:30 बजे माता को नमन कर गिरिराज वोट देने के लिए रवाना हो गए। मैं एनडीए के लिए वोट देने आया हूं, उस एनडीए के लिए जो 15 साल में सामाजिक परिवर्तन लाया है, उसमें मोदी जी का नेतृत्व है, नीतीश कुमार का। बिहार की ये 3 तस्वीरें देखिए। ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाते हुए 3 मंत्री। यूं तो चुनाव में अक्सर ये नारा दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन नेताओं के लिए एक नारा है, पहले पूजा फिर वोट। बिहार के कृषि मंत्री और गया से 7 बार से विधायक बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार भी वोटों का आशीर्वाद लेने से पहले अपनी पत्नी के साथ साईं के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचे। कुमार ने स्वराजपुरी रोड स्थित साईं मंदिर में पूजा अर्चना। गया शहर से 8वीं बार चुनावी किस्मत आजमा रहे प्रेम कुमार साइकिल से मतदान करने पहुंचे थे। जनता को विकास पसंद, जनता डेवलपमेंट चाह रही जाकर के, और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जाकर के हैं, और डेवलपमेंट के आधार पर जनता के बीच गए हैं, और जनता का निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए सरकार को समर्थन मिल रहा जाकर के है। जनता अपार मदद कर रही जाकर के है, और विकास जनता चाहती है, कानून का राज,
हम जब सरकार में आए हैं तब बिहार को बदलने का काम किया है और हमारा लक्ष्य भविष्य विकसित बिहार बनाने का। प्रेम कुमार वोट करने पहुंचे तो उनके चेहरे पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क था। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रिटर्निंग अफसर ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। आपने जो मास्क पहना है उस पर बीजेपी का निशान बना हुआ है, भाजपा लिखा हुआ है। आपने गले में भी जो पट्टा लगाया है, ये पटका आपका प्रचार सामग्री अलाउ नहीं होती है मतदान केंद्र पर, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में ऐसी बात है नहीं जाकर के, कोई ऐसे मन विचार नहीं है करके, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जाकर के। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर? नहीं, मैंने ऐसा कोई मंशा हमारा नहीं जाकर के है। मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। अब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा से मिलिए। वोटिंग से पहले वो स्थानीय मंदिर में पूजा और आरती करने पहुंचे। आरती के बाद आज तक ने जब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री से नीतीश सरकार के 15 साल के काम पर सवाल किए तो देखिए उनका जवाब क्या था। चुनाव के अंदर दो ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक विकासवाद राष्ट्रवाद और दूसरा स्वार्थवाद परिवारवाद। निर्णय इसी पर होना है। जनता ने विकास को देखा है, स्वीकारा है। जहां वो लालटेन युग लाया, हमने एलईडी युग लाया। जहां उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एएनएम, जीएनएम कॉलेज खोला। हमने हर पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनवाया। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, वही सर्वोच्च है, क्योंकि सत्ता चलाने वाले लोग वोटर्स की ताकत से सिंहासन तक पहुंचते हैं। ऐसे में नेताओं के लिए ज्यादा जरूरी है कि जनता रूपी भगवान को खुश रखा जाए। एक जन सेवक की पूजा से भगवान तभी खुश होंगे जब जनता खुश होगी। लखीसराय से हिमांशु मिश्रा और गया से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। मतदान इस समय भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गति भी पकड़ रहा है। दोपहर के बाद से मतदान में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, दोबारा आपको सीधे लिए चलेंगे मतदान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।